हेलो एंड वेलकम, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आज 21 जुलाई 2025 है, सोमवार का दिन है। क्यों 21 जुलाई 2025 ख़ास है? जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय जो गया में है, इस यूनिवर्सिटी के यूजी और यूजी पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए सीयूईटी यूजी 2025 के थ्रू काउंसलिंग और एडमिशन की रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख है। जी याद कर लीजिए, 21 जुलाई 2025। आगे मैं आपके साथ जो डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को। वो डिटेल्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद, बेनिफिशियल हो सकता है और हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है और हमेशा के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। तो शुरुआत करते हैं, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है। ये यूनिवर्सिटी गया रेलवे स्टेशन से करीब 15 किलोमीटर दूर पंचानपुर के आसपास सिचुएटेड है, नेशनल हाईवे 120 पर। इस यूनिवर्सिटी को नैक से A++ ग्रेड प्राप्त है। साथ ही साथ यूजीसी ने इसे कैटेगरी 1 का भी दर्जा दिया है। तो एक अच्छा माहौल है। कैंपस 300 एकड़ में फैला हुआ है, हरा भरा कैंपस है। यहाँ पे अलग अलग स्कूल बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स हैं और लैब्स हैं, खेल के मैदान, ये सारी फैसिलिटीज़ तो हैं ही। साथ ही साथ जो एकेडमिक करिकुलम है इतना अच्छा बनाया गया है कि क्लासेस रेगुलर होती हैं, टाइम पे एग्ज़ाम होता है, रिसर्च का एक अच्छा माहौल है। और पिछले 10 से 15 साल में जितना यूनिवर्सिटी ने अपने को इस्टेब्लिश किया है, यहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स अलग अलग जगह इस यूनिवर्सिटी की कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। वहीं रिसर्च की बात करें तो क्वालिटी रिसर्च होता है। रिसर्च के लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से लगातार फंडिंग होती है। तो यहाँ के रिसर्च स्कॉलर हों या फिर यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हों, काफ़ी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं, जिसका आउटकम समाज के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये मुझे इसलिए बताना पड़ा कि आप पूछेंगे कि यूनिवर्सिटी कैसी है। तो ये यूनिवर्सिटी है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई होती है। अब आते हैं बात पे यूजी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। यूजी में यूनिवर्सिटी ने जो एकेडमिक सेशन 2025 को शुरू हो रहा है, 2025-26 कह लें एकेडमिक ईयर 23 यानी 23 प्रोग्राम्स कोर्सेज के लिए सीयूईटी यूजी 2025 के थ्रू एप्लीकेशंस इनवाइट किए थे। और वो लोग जिन लोगों ने सीयूईटी यूजी 2025 का एग्ज़ाम दिया है और स्कोर कार्ड तो आपके पास है ही, 4 जुलाई को एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्कोर कार्ड जारी किया था। अब आप जो कर सकते हैं, अगर आपको यूजी करना है, यूजी पीजी करना है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से पेपर कोड आपको चाहिए और कितने इनटेक है। शुरुआत करते हैं। इस यूनिवर्सिटी का सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर कोर्स है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, जिसको कहते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड BLLB ऑनर्स। ये 5 साल का कोर्स है। इस कोर्स के लिए सीईटी पे एग्ज़ाम में अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया है और इंग्लिश दिया है तो इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ, आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश दिया है। टोटल मार्क्स 500 होते हैं। इनटेक है इस कोर्स है 132 और अक्रॉस द कैटेगरीज है। इसमें UR कैटेगरी है, EWS है, SC ST OBC PWD और डिफेंस कोटा, ये सारे कैटेगरीज यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है। दूसरा कोर्स जो पिछले साल यानी 2024 में लॉन्च हुआ है, इसी से रिलेटेड है BBA LLB ऑनर्स भी 5 साल का कोर्स है। इसमें भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश चाहिए। इसमें 66 यानी 66 इनटेक है। वहीं एक और कोर्स है पॉपुलर है, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर। ये 4 साल का कोर्स है, 2023 में लॉन्च हुआ है। आपको बता दूं कि ICR से अभी एक्रेडिटेशन नहीं मिला है, लेकिन चौथे साल में जो पहला बैच पास आउट होगा यूनिवर्सिटी, तब तक ICR के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्रेडिटेशन ले लेगी। ठीक है। इसमें 120 कोर्स है और इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो पेपर कम्बिनेशन है, केमिस्ट्री कंपलसरी है और केमिस्ट्री के साथ कोई एक सब्जेक्ट अगर आपने दिया है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स या फिजिक्स, इसमें से कोई भी पेपर आपने दिया है तो केमिस्ट्री प्लस उस सब्जेक्ट के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा जो कट ऑफ निकालेगी यूनिवर्सिटी आगे। वही बात करें BA BEd और BSc BEd, ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, 2013 से इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है। इसके लिए जो पेपर चाहिए, जो पेपर आपको देना ज़रूरी था सीयूईटी के एग्ज़ाम में, वो है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश।
तो ये यहाँ पे भी सेम वही पेपर्स हैं। तो BLLB, BBLLB, BA BEd, BSc BEd, ये 4 कोर्सेज़ के लिए अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंग्लिश दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करने के लिए और फर्दर एडमिशन के लिए। इंटेक बता दूं, BA BEd और BSc BEd इन दोनों कोर्सेज में 63 यानी 63 है। वहीं BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में 120 इंटेक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी 17 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें UG PG कोल यूनिवर्सिटी UG PG ऑफर करती है। पिछले साल यानी 2024 से UG PG कोर्सेज शुरू हुई हैं। कुल 17 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप इंटीग्रेटेड UG प्लस PG कर सकते हैं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग एक कोर्स है और इन सारे कोर्सेज में इंटेक 24 यानी 24 है। और इसमें यह भी प्रोविज़न होता है कि 3 साल के बाद आप अगर एग्जिट करना चाहें तो ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स की डिग्री लेकर आप एग्जिट कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। तो इसमें जो कोर्सेज हैं उसमें ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आप कर सकते हैं UG PG। इसके लिए आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आपने दिया है CET में तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। वहीं इंटीग्रेटेड UG PG स्टैटिस्टिक्स, इसके लिए जो पेपर कंपलसरी है, या तो आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हो या फिर आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से कोई एक पेपर दिया हो, तो कोई एक पेपर के साथ आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। इसमें भी इंटेक 24 है, UG PG ज्योग्राफी में भी 24 है। फिर आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के लिए जो पेपर कंपलसरी है जो आपको देना था CET UG में, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड केमिस्ट्री, इसमें भी इंटेक 24 है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 2 पेपर कंपलसरी है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके साथ आपने मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में से कोई एक पेपर दिया हो तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। इसमें भी 24 इंटेक है, सीटें हैं। साइकोलॉजी की बात करें, UG PG साइकोलॉजी इंटीग्रेटेड है, 5 साल का कोर्स है। इसमें भी आपको सिर्फ एक पेपर चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम दिया था CET UG में तो आप एलिजिबल है इस कोर्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए और फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। UG PG पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये भी 5 साल का कोर्स है। इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ पॉलिटिकल साइंस का पेपर देना ज़रूरी था। इसमें भी इंटेक 24 है। वही बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड हिस्ट्री देना था, तो इसमें भी 2 पेपर हो गए। इसमें भी इंटेक 24 है। इंटीग्रेटेड UG PG सोशियोलॉजी, इसमें सिर्फ एक पेपर था, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आप दिया है तो आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग और फर्दर एडमिशन प्रोसेस के लिए। इसमें भी 24 इंटेक है। वहीं UG PG फिजिक्स की बात करें तो सिर्फ फिजिक्स का पेपर अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे इस कोर्स के काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। इसमें भी इंटेक 24 है। UG PG इंग्लिश, इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस इंग्लिश देना ज़रूरी था, इसमें भी इंटेक 24 है। UG PG इकोनॉमिक्स, इसमें सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना था, इसमें भी इंटेक 24 है। वहीं UG PG कॉमर्स की बात करें तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग में से कोई एक पेपर आपने दिया हो तो आप एलिजिबल हैं इस पेपर के, इस कोर्स के काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए। UG PG हिंदी की बात करें तो इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ आपको हिंदी का एग्जाम देना ज़रूरी था। उसी के अलावा इस साल से यूनिवर्सिटी ने 5 ईयर इंटीग्रेटेड लाइफ साइंस भी लॉन्च किया है, आप जूलॉजी बॉटनी के साथ कर सकते हैं। इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके साथ बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़ में कोई एक पेपर देना था। इसमें भी इंटेक 24 है। इसी साल से यूनिवर्सिटी ने UG PG जियोलॉजी लॉन्च किया है, इसके लिए सिर्फ आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, इसमें 24 इंटेक है। इसी साल से यूनिवर्सिटी ने UG PG जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन लॉन्च किया है, इसमें आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर आपने पेपर दिया है तो आप इसके काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं। 24 इंटेक इसमें भी। और इसके अलावा एक डिप्लोमा कोर्स है UG लेवल पर, डिप्लोमा इन फार्मेसी, ये 2 साल का कोर्स है, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना आपको ज़रूरी है। ये सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.csb.ec.in पर मिल जाएगी। अप्लाई करने के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दिया है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो एनेक्शर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अंडरटेकिंग भरना है, अंडरटेकिंग में कैसे भर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको इसी चैनल पर भी मिलेगी। और साथ ही साथ उन फॉर्मेट्स की लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो चलिए, एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, अगर आप बिहार या आसपास के इलाके से या क्रॉस इंडिया कहीं से भी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मैं कमेंट करता हूँ। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसी चैनल के अलग अलग वीडियोस आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन भी रिव्यू देख सकते हैं इस यूनिवर्सिटी का। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस यूनिवर्सिटी के रिव्यूज़ और फीडबैक देखने के बाद आपको बिल्कुल दिल करेगा कि आप एक इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लें और आगे की पढ़ाई जारी रखें। फिर आपको याद दिला दूँ, UG से लेकर रिसर्च तक की पढ़ाई इस यूनिवर्सिटी में होती है, यानी एक बार आप एंटर कर गए तो आप PhD कर निकल सकते हैं। मुझे लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों से भी शेयर करें।
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ आप ज्वाइन कर इस चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट विशेस।